गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए पेंशन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। आप भी जानिए इस वीडियो में। जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट और अर्बन कंपनी जैसे प्लेटफॉर्म के साथ काम करने वाले वर्कर्स अब सिर्फ 99 रुपए के योगदान से नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस में निवेश शुरू कर सकते हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट जो है अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए ने प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए एनपीएस के इस लचीले यानी कि फ्लेक्सिबल मॉडल की जानकारी दी है। सबसे पहले समझिए कि ये सुविधा किसके लिए है। जो लोग किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सर्विस देते हैं और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करते नजर आए हैं, यानी आम भाषा में कहें तो गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर्स, उनके लिए ये मॉडल बनाया गया है स्पेशली उन लोगों के लिए। अब सवाल है 99 रुपये देने के बाद क्या हर महीने 99 ही जमा करना ज़रूरी होगा? ऐसा नहीं है। पीएफआरडीए ने योगदान की कोई फिक्स न्यूनतम, मिनिमम या अधिकतम सीमा तय नहीं की है, यानी वर्कर अपनी क्षमता के हिसाब से योगदान कर सकता है और आगे भी अपनी सुविधा के मुताबिक निवेश जारी जो है वो रख सकता है। हालांकि वर्कर और प्लेटफॉर्म आपसी सहमति से हर योगदान की एक मिनिमम रकम तय कर सकते हैं, ये उनके बीच का मामला है। अब सबसे अहम बात क्या है, पैसा कौन जमा करेगा? इस मॉडल में 3 तरीके हो सकते हैं। पहला, योगदान वर्कर और प्लेटफॉर्म दोनों मिलकर कर सकते हैं। दूसरा, सिर्फ वर्कर अपने पैसे से योगदान कर सकता है। और तीसरा है, वर्कर की तरफ से प्लेटफॉर्म या एग्रीगेटर पूरा योगदान कर सकता है। इस मॉडल को पीएफआरडीए ने 29 अक्टूबर 2025 के सर्कुलर के जरिए शुरू किया था ताकि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी एनपीएस के दायरे में लाया जा सके, उन्हें भी एनपीएस के फायदे उठाने का एक मौका मिल सके। अब बात करते हैं अकाउंट खोलने की। इसके लिए सबसे पहले वर्कर की केवाईसी पूरी होगी। इसमें नाम, पता, पैन, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट जैसी जानकारी ली जाएगी। केवाईसी आधारित ई केवाईसी या पीएफआरडीए से मंजूर किसी दूसरे तरीके से हो सकती है। वर्कर की सहमति के बाद उसका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यानी कि पीआरएएन प्रान जनरेट किया जाएगा। शुरुआत में प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए इन्वेस्टमेंट स्कीम और पेंशन फंड का ऑप्शन जो है वो चुन सकता है, लेकिन अकाउंट खुलने के बाद वर्कर के पास इन ऑप्शंस को बदलने का अधिकार जो है वो भी रहेगा, उन्हें मिलेगा। अब यहाँ एक और ज़रूरी बात है, आपको इस बात पर ध्यान देना है। प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स को पीएफआरडीए के साथ अलग से रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। एनपीएस अकाउंट खोलने और उससे जुड़ी सेवाएं, सर्विसेज देने वाले पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस यानी पीओपीज प्लेटफॉर्म के साथ समझौता करके वर्कर्स को एनपीएस में ऐड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं पूरा मामला समझाऊं तो इस मॉडल का मकसद साफ है। जिस गिग वर्कर की कमाई हर महीने एक जैसी नहीं होती, उसे भी छोटी रकम से रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू करने का एक मौका मिले। लेकिन ध्यान रखिए, 99 रुपये से एनपीएस शुरू किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 99 रुपये जमा करने से तय पेंशन की गारंटी मिल जाएगी। रिटायरमेंट के लिए कितना फंड बनेगा, ये आपके योगदान, इन्वेस्टमेंट के परफॉर्मेंस और कितने समय तक पैसा लगाया जाता है, इन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। यानी आज की कमाई भले ही बुकिंग और ऑर्डर पर निर्भर हो, डिपेंडेंट हो, लेकिन रिटायरमेंट की तैयारी को टालना ज़रूरी नहीं है।